जो आपका बुक्स होता है ना, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो गलत किताबों का चुनाव कर लेते हैं, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। या फिर एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट में 4-5 बुक्स को करूंगा ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार में जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। जब कोई दूसरा टीचर उनको रिकमेंड करता है कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, उस टीचर का बुक ले आते हैं। कोई और बुक जब देखते हैं, ऑनलाइन देख लिया, शॉर्ट्स में देख लिया कि इस बुक से सिलेक्शन होगा, वो वाला बुक बाय कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है ना, वो इन बुक के चक्कर में, जंजाल में फंसे रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको टू द पॉइंट कम से कम बुक्स कौन से फॉलो करने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, जिससे कि आपका एक बार में सिलेक्शन होगा। और मैं कौन सा बुक लिस्ट फॉलो करता था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और टॉपर्स लोग क्या ऑप्ट करते हैं, कौन से बुक्स पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं हर एक बुक्स को, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवीजन वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूं। और मैंने एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स को निकाले हैं और जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है उसको मैं आपको गाइड करने में, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप भी अपना सिलेक्शन ले सको और आपका भी जो सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का वो भी पूरा हो सके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग व्यूज़ तो बहुत आते हैं मेरे में, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरा गाइडेंस मिलता रहे और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैथ्स पे हम स्टार्ट करते हैं कि मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए। देखो, मैथ्स में सिर्फ दो ही चीज़ आपको फॉलो करनी है। पहला वो है आपका नोट्स कॉपी। आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी टीचर से, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आपके लिए नोट्स कॉपी बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे तो समझो कि आप बेकार तैयारी कर रहे हो, कोई आपका फायदा होने वाला नहीं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सर जब मैं जहाँ से पढ़ता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं नोट्स कॉपी नहीं बनाता हूँ। सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो ये गलत तरीका है। जब आप नोट्स कॉपी बनाते हो, अपने हाथ से क्वेश्चन को लिखते हो ना, तो एक तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आता है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आता है। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाते हो, इसलिए आपका नोट्स कॉपी आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप क्लास में पढ़ो उसको नोट डाउन करो, क्वेश्चंस भी और उसका आंसर भी। 2-3 अगर आंसर अपने के टीचर्स ने बताया तो लाइन खींच करके बगल में सेकंड मेथड, थर्ड मेथड करके भी आपको आपका नोट्स कॉपी बनाना है। मैं एक वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि मैंने अपना नोट्स कॉपी कैसे बनाया था, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि कैसे मैंने मैथ्स का नोट्स कॉपी और सारे सब्जेक्ट का बनाया था। ठीक है, तो आपको नोट्स कॉपी बनाना मैंडेटरी है। बस एक बात ध्यान रखना कि जब आप प्री का तैयार कर रहे हो ना, तो प्री के लेवल के ही क्वेश्चन को डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी से ही मेंस के क्वेश्चंस का भी तैयारी करने लगते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है। हम प्री के टाइम पे सिर्फ प्री लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे, मेंस वाले अभी इग्नोर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो आपका टीचर भी अगर आपको बताया कि ये मेंस वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको नहीं करने हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्री लेवल वाले तैयारी करनी है स्टार्टिंग में, और जब प्री का तैयारी हो जाए तो मेंस के लिए हमें 3-4 महीने टाइम मिलता है, तब हम मेंस का करेंगे। तो आपका ये हो गया। और अपने नोट्स कॉपी को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है। ठीक है, जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो। आपका नोट्स कॉपी ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी पेज ऐसे खोलो, उसके क्वेश्चंस आपके याद होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसका सॉल्यूशन ऐसे हो। अगर ये वाला लेवल बना लिया तो समझो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो गया। और नोट्स कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स कॉपी में ना सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम सारे टाइप्स अच्छे से कर लेते हैं। और उसके साथ एक और बुक मैथ्स में होना चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक, जो चैप्टर वाइज होता है वो वाले। इसके लिए आप पिनेकल का बुक आता है, आप वो वाले ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है चैप्टर वाइज, आप वो कर सकते हो। अदर पब्लिकेशन का भी बुक्स आते होंगे, हो सकता है कि आपके पास हो जिसमें चैप्टर वाइज हो, कि एक चैप्टर में 4-5 साल के परसेंटेज के 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो आते हैं वो करना है। तो अपना एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने हैं और बीच बीच में सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि कहां से आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। मैथ्स का काम फिनिश हो गया। अब चलते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। देखो, इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका वोकैब्स का पोर्शन हो गया, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन हो गया, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन हो गया। सबसे पहले चलते हैं वोकैब्स में। तो वोकैब्स में जो आपको फॉलो करना है, जो मैं फॉलो करता था, नीतू मैडम की बुक थी एक वोकैब्स की, वॉल्यूम 1 करके, उसमें पीछे में वोकैब्स थे, आगे में ग्रामर का पोर्शन था, पीछे वोकैब्स था, मैं उसको फॉलो करता था। उसके सारे जो पीछे वोकैब्स है, ए से लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड्स थे मैंने वो याद कर लिए थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था 1000 के आसपास, वो याद कर लिया था। इडियम्स फ्रेजेस थे वो याद कर लिया था। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये एक बुक हो गया। उसके साथ एक बुक और मैंने किया था, वर्ड पावर मेडी थी, 100 रुपए की बुक आती है, 110 रुपए की आती है, आप ये कर सकते हो। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक्स है, इससे बहुत सारे बुक जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकैब्स के लिए ये 2 बुक सफिशिएंट, आप ये कर लोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मेरे पास ब्लैक बुक है तो उससे कर सकता हूँ। आपके पास जो भी वोकैब्स का बुक है ना, जिसमें कि सफिशिएंट वोकैब्स है, ए से जेड तक सारे हैं, सिनोनिम दिया हुआ कुछ प्रैक्टिस के लिए, एंटोनिम कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1000-1500, अगर इडियम्स 1000-2000 प्रीवियस ईयर वाले हैं वो बुक चल जाएगा। तो आपके पास अगर ब्लैक बुक है तो वो भी चल जाएगा, नीतू मैडम की बुक है वो भी चल जाएगा, एसपी बख्शी के किसी के पास बुक होगा तो वो भी चल जाएगा। तो आपके पास एक वोकैब्स की बुक होनी चाहिए। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बुक होनी चाहिए। मनीषा बंसल की कोई बुक्स आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें
जिसमें पैसेज क्लोज टेस्ट का बुक आता है, ठीक है। वो बुक का इमेज मैं लगा दूंगा, वो बुक से आप कर सकते हो, वो बुक अच्छी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और तीसरा पार्ट आता है ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए तो मैंने नीतू मैडम की जो बुक है वॉल्यूम 1 उसी को मैंने फॉलो किया था, उसी से मेरा हो गया था। और एक था ग्रामर पढ़ने के लिए अपना नोट्स कॉपी होना चाहिए। जहां से आप टीचर से पढ़ते हो वहां से आपको ग्रामर का नोट्स कॉपी बनाया जाएगा, आपके लिए वो सफिशिएंट है, आप वहां से कर लोगे तो हो जाएगा। वोकैब्स के लिए आपको एक वीडियो भी बताता हूँ। गोल्डन एजुकेशन एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो उस पे ना एक मैराथन डाल दिया गया है जिसमें कि वर्ड पावर मेडी जी का जितना भी वोकैब्स है ना बहुत अच्छे तरीके से इमेज के थ्रू और निमोनिक्स के थ्रू बता दिया गया। आप वहां से बहुत सारे मीनिंग्स याद कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। इसका इमेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से कर सकते हो। तो ये हो गई बात इंग्लिश की। अब चलते हैं कि आपको रीजनिंग में क्या करना और उसके बाद लास्ट में जीके में करूंगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में भी दो चीजें हैं, आपका नोट्स कॉपी, जहां से भी आप क्लासेस कर रहे हो बस आपका नोट्स कॉपी एक हो गया, वहां से शॉर्ट नोट्स बना लेना है और एक चैप्टर में जाना है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है और उसके कुछ क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है। वो आपका काम हो गया पहला। और दूसरा एक पीवाईक्यू बुक लेना। पीवाईक्यू बुक के लिए आप या तो पिनेकल का या तो किरण पब्लिकेशन का या फिर किसी अदर का चैप्टर वाइज जो बुक आता है आप वहां से कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो सिर्फ ये दो बुक्स, इसके अलावा और कोई आपके पास बुक्स नहीं होना चाहिए, फालतू का बुक नहीं रखना है। उसके बाद ये हो गया आपका रीजनिंग के लिए। और लास्ट में चलते हैं हम कि जीके के लिए क्या होना चाहिए। देखो जीके के लिए भी ना सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक नोट्स कॉपी। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होंगे सर नोट्स कॉपी नहीं बना पाऊंगा मैं। हो सकता है कि आप नहीं बना पाओ, चलो जो लोग नोट्स कॉपी बना पाओगे बहुत अच्छी बात है आपके लिए बहुत काम देगा वो नोट्स कॉपी। अगर नहीं बना पाते हो तो कम से कम आपको नोट्स कॉपी का जुगाड़ कर लेना, ठीक है। जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना वो आपको जुगाड़ कर लेना। और इसके लिए मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ कि आप गोल्डन एजुकेशन करके एक ऐप होगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओगे, डाउनलोड करोगे, वहाँ पे जितने भी जीके के सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसका हैंड रिटन नोट्स क्लासेस का बहुत अच्छे तरीके से बनवाया हुआ और डाल दिया गया है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाना, आपको नोट्स कॉपी पूरा हैंडमेड बहुत अच्छा, हर एक चैप्टर के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बनाया, तो आप वहां से कर सकते हो। नहीं तो आप जहां से भी क्लासेस कर रहे हो, मान लो कोई क्लासेस कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन से, परमार से कोई कर रहा है, तो परमार से कर रहे हो तो वहां पे शायद उसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहां उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो और प्रिंट आउट से आप पढ़ते रहना और उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना, यही काम करना है। और उसके साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक होना चाहिए। इसके लिए आप पिनेकल की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर एक स्पीडी का भी आता है, घटना चक्र आता है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन डाल दिया गया। जब भी ये लोगे तो आपको टॉपिक वाइज, जैसे सबसे एंशिएंट हिस्ट्री का आएगा तो एंशिएंट में आपको सबसे पहले हिंदू वैली सिविलाइजेशन का बताएगा, फिर जैन धर्म का, फिर बौद्ध धर्म का, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ाया जाता है उसी तरह से क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो वो एक बुक लेना। आपके पास पिनेकल है चल जाएगा, आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है चल जाएगा, आपके पास कोई और अदर बुक है जिसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, एक चैप्टर में कम से कम 1000-2000, अगर मान लो हिस्ट्री ले जाए, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हिस्ट्री देखा जाए तो कम से कम उसमें 5-6 हजार क्वेश्चन, 3-4 हजार क्वेश्चन होने चाहिए। उतना कर लोगे सफिशिएंट। जीके में ज्यादा जो रोल होता है ना, ज्यादा क्वेश्चन करने का, तो अपना नोट्स कॉपी तो पढ़ना ही है। नोट्स कॉपी आपके पास नहीं है तो आराम से गोल्डन एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जहां से भी क्लासेस ले रहे हो वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, बिना प्रिंट आउट का कोई फायदा नहीं है। कभी भी पीडीएफ से मत पढ़ना, आपके लिए सजेशन रहेगा। कुछ भी पढ़ो पीडीएफ से बिल्कुल भी मत पढ़ना। कोई भी चीज पढ़ना हो जाओ मार्केट जाना, पेन ड्राइव में ले जाना और प्रिंट आउट उसका करवा लेना, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और प्रिंट आउट से उसके बाद हाईलाइट करके चीजों को पढ़ना सबसे बेस्ट है। ओके, ये करना। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। याद रखना मल्टीपल बुक्स से आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन करोगे तब आपको सक्सेस मिलेगा। कम से कम बुक रखो, एक ही बुक रखो, उसको 8 बार 10 बार उसको पढ़ो, ठीक है। मान लो कि आप परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किए तो एक बार पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। 200 क्वेश्चन का बुक होगा, उसमें से 200 में से हो सकता है 40-50 क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे, उसको हाईलाइट कर लो, उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ठीक है। जो भी चीज पढ़ो हाइलाइटर का यूज करो, जो हाईलाइट करो उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स करो, ऐसे करके पढ़ना होता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो भी बुक्स है उसको हटा दो। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैथ्स के लिए आपका नोट्स कॉपी प्लस एक पीवाईक्यू का बुक, कोई भी जिसमें कि कम क्वेश्चंस हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वाले भी बुक नहीं लेने हैं कि एक पीवाईक्यू में 500-700 क्वेश्चंस हैं, वो वाले भी नहीं लेने हैं आपको। कम से कम बुक, एक चैप्टर में 200-150 क्वेश्चंस हो, वो वाले सही होते हैं, ज्यादा वाले नहीं करने आप। उसी तरह से इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में 3 बुक्स आपको लेने होंगे। एक तो वोकैब्स के लिए आपका बुक हो जाएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बोल दिया मैंने, और एक हो गया आपका ग्रामर के लिए, ठीक है। नीतू मैडम का वॉल्यूम 1 ले लोगे तो आपको ग्रामर और आपका वोकैब दोनों एक साथ में हो जाएगा। उसके बाद जीके के लिए मैं आपको क्या बोला, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए आपके पास, चाहे आप खुद से बनाओ या फिर कहीं से परचेस करो, ठीक है, या फिर कहीं से मंगवा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। हैंड रिटन नोट्स बना लिया, उसके बाद एक पीवाईक्यू की बुक, बस एक पीवाईक्यू की बुक रखोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जीके के लिए मैं आपको एक और हेल्प कर देता हूँ कि गोल्डन एजुकेशन ऐप पे जाओगे ना तो वहाँ पे फ्री क्विजेस डाले होंगे, एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करके
हिस्ट्री का जैसे जैसे बुक्स में होते हैं ना, उसी तरह से आप वहाँ से जाकर टेस्ट लगा सकते हो। सारा बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनवाया है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हो, क्विज लगा सकते हो, बहुत आपको फायदा होगा। एक बार गोल्डन एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करना, उसको एक्सप्लोर करना। वहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर का जो मॉक है आपको फ्री भी मिल जाएगा, बहुत सारे जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको जाके जरूर एक्सप्लोर करना। अब एक लास्ट होता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट भी लगाना है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तभी से मॉक टेस्ट लगाने का हैबिट बनाना। आप ये मत सोचना कि एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या 50% सिलेबस कंप्लीट होगा तब मॉक लगाएंगे, तब कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट का हैबिट जब आप डे 1 से स्टार्ट कर दो कि मुझे लगाना है, स्टार्टिंग में आपको हैबिट पता क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीक में स्टार्टिंग में वीकली एक मॉक टेस्ट लगाओ, संडे को लगा लो। क्वेश्चन देखो, सिर्फ 100 क्वेश्चन पढ़ो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अगला संडे आए, फिर पूरा 7 दिन उस क्वेश्चन को बस देखो। कभी कभी टाइम मिल जाता है तो देख लो कि मैथ्स के कौन से क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़ा सा एनालिसिस कर लो। फिर जब अगला सप्ताह आए तो फिर से एक टेस्ट लगा लो, बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे आपको। और मॉक टेस्ट के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज करना सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म अभी है मॉक टेस्ट के लिए यही है। आपको यहाँ पे एनालिसिस वगैरह, क्वेश्चन का लेवल सब सही मिलेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है या फिर आपका एक्सपायर होने वाला है ना, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे ना, टॉपर TOPPER, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जो मॉक टेस्ट है उसको परचेस कर सकते हो और इसका लगा सकते हो। बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में हो सकता है कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाने में दिक्कत हो, तो आप क्या करना ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक भी आता है जिसमें कि 15-20 सेट आपका रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, आप वो ले लेना। स्टार्ट आप वहां से करना, पहले बुक से करना। आपका टाइम लिमिट नहीं रहेगा, अपने हिसाब से 100 क्वेश्चन बनाने में जितना टाइम लगे आप लगाना। फिर जब आपको 5-10 मॉक टेस्ट, 10-15 मॉक टेस्ट आप वहां से लगा दो बुक से, तब जाकर के आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो ये रहा बुक लिस्ट मेरी तरफ से, जो कि सबसे बेस्ट बुक लिस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करोगे ना अच्छे से, और जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपका एक बार में सिलेक्शन होगा। लिख करके ले, ठीक है। और साथ में आपने ये वीडियो को देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कौन कौन सा बुक आपको रखना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैथ में आप कौन कौन सा बुक रख रहे हो, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में कौन कौन सा बुक रख रहे हो। और मैं उस कमेंट्स को देखूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने सही बुक लिस्ट का चुनाव किया है कि नहीं किया, ठीक है। और उसमें से आप में से जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा, उसमें से कुछ लोगों को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी दूंगा, कुछ बुक्स भी भेजूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो और अपना सपना देखते रहो। सपने जरूर पूरे होते हैं। बाय बाय।